हमारे इस चुनाव में लड़ाई है महंगाई से, बेरोजगारी से। आप ये अकेले मुद्दे नहीं, ये जिंदगियां हैं। हमारी लड़ाई है उन सब ताकतों से मुझे बताया गया है प्रियंका जी दुबे साहब के परिवार को खुशी हो, उनकी माता जी उनको लेकर बहुत गंभीर हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के झंडे पर चुनाव लड़े। केंद्रीय चुनाव समिति निर्णय करती है, पर मुझे लगता है कि जब आप सकारात्मक आए आदरणीय साथी, राजनीति की यात्रा में बहुत सारे उतार चढ़ाव जिंदगी में आते हैं। अगर आप विचलित हो गए तो आप लोगों की बात नहीं उठा पाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या गन्ना किसान का बकाया, क्या गन्ना किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश का दर दर की ठोकरें नहीं खा रहा था। केवल एक नेता थी, एक पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी, और एक नेता जिसने लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, उसकी आवाज उठाई। मुझे ये विश्वास है नतीजा तो लोग फैसला करेंगे और लोग भगवान है प्रजातंत्र में, पर हमें ये विश्वास है कि और पार्टियों को लगता होगा, सपा को, राष्ट्रीय लोक दल को, भाजपा को, बसपा को, कि वो अच्छा करेंगे। मुझे ये विश्वास है कि कांग्रेस पहले से अच्छा करेगी। पंजाब में मौजूदा डीजल अमृतसर में 84 सर ऐसा है, अब फ्लाइट मिलकर पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर जनता को लूट रहे हैं। कांग्रेस की सरकार पंजाब में है, पंजाब की जनता के लिए आपने क्या किया? क्योंकि सवाल ये है कि राज्य सरकार वहां भी टैक्स कम करके वहां के लोगों को रियायत दे सकती थी, लेकिन वहां भी पेट्रोल 95 और डीजल 85-84 रुपए बिक रहा है। क्या करें? पहले तो सवाल के लिए शुक्रिया, आपने याद दिला दिया मुझे। कांग्रेस की सरकार ने पंजाब में 10 रुपया टैक्स पेट्रोल पर और 10 रुपया डीजल पर कम कर दिया है मेरे दोस्त। दोबारा चेक कर अजय सिंह मिश्र ने क्यों नहीं किया? सर आप बस एक निवेदन है कि आखिरी 2 सवाल हम दे पाएंगे, क्योंकि इसका कारण ये है कि मोदी जी ने आज तक BSNL को 4G नहीं दिया, क्योंकि कुछ मित्र कंपनियों को मुनाफा पहुंचाना था। मैं सुप्रिया जी को कहूंगा कि वो पत्रकार वार्ता हमारी भेजेंगी। जो पिछली बार इन्होंने रेट बढ़वाए थे 3 महीने पहले, केवल उसका अतिरिक्त बोझ टेलीकॉम कंपनियों के उपभोक्ताओं पर 68,000 करोड़ था। 68,000 करोड़। ये मैं नहीं कह रहा, मैंने TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट निकाल कर बताया था, कैलकुलेट करके, सिंपल मैथमेटिक्स। तो ये कर रहे हैं BSNL हो, MTNL हो, उसकी तालाबंदी, और कुछ निजी टेलीफोन कंपनियों को फायदा। आप मुझे बताइए, मैं सर एक सेकंड, आप मुझे बताइए, हमें एतराज नहीं। पहली बात, अगर किसान डूब जाता है, दुकानदार डूब जाता है, आपकी नौकरी चली जाती है, तो सरकार पैसा नहीं देती। पर एक टेलीफोन कंपनी डूब रही थी तो मोदी जी ने उसके सारे शेयर आपके पैसे से खरीद लिए। खरीदे हैं कि नहीं? एक टेलीफोन कंपनी के खरीदे थे।
तो फिर जो किसान की खेती अगर खराब हो जाती है तो मोदी जी क्यों नहीं वो ले लेते, या आपकी अगर नौकरी चली जाती है तो क्यों नहीं करते? तो उनको तो 60,000 50,000 करोड़ रुपया दे दिया। तो अगर लखनऊ में किसी दुकानदार की दुकान बंद हो जाती है तो मोदी जी या योगी जी आते हैं खरीदने कि जी नहीं आपकी दुकान बंद हो रही है भैया, इसलिए ऐसा करो सारा माल मुझे दे दो, मैं 50 लाख रुपया लगाता हूं। तो ये नया मॉडल है, पूंजीपतियों को सींचो, गरीब और नौकरी पेशा से खींचो, यही। और अजय सिंह बिष्ट जी अलग काटते हैं जेब, तो दोनों जेब काटते हैं जनता की। ये वही पैसा है जो क्रॉस सब्सिडी में लोगों को मिलना चाहिए। राहुल गांधी जी ने कहा है हम कटिबद्ध हैं कि हम पेट्रोल, डीजल, गैस तीनों की प्राइस कैपिंग करेंगे और रेलवे के रेट की, ये हम इस बात के लिए कटिबद्ध हैं, ये हमारा दायित्व है। मेरा यह मानना है आदरणीय साथी कि महंगाई मुद्दा है। कई बार राजनेताओं के शोरगुल में हमें यह बात दिखती नहीं, पर मैं अगर बाहर जाऊं या मैं आपकी धर्मपत्नी या आपकी माँ या आपकी बहन से या पिता से ये पूछूं और आपके से भी ये पूछूं, अगर मैं पत्रकार का हैट आपसे उतरवा दूं तो आप कहेंगे हाँ ना, मेरी जिंदगी में ये मुद्दा है, तनख्वाह कम हो रही है, घर का खर्चा चल नहीं रहा है। किसी दुकानदार से पूछिए, वो कहेगा साहब 50% धंधा कम हो गया। किसी दुकानदार से पूछ लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में मेरठ से शुरू कर दीजिए, बनारस तक चले जाए, 50%, 60%, 70% धंधा कम। अगर मैं 4 कर्मचारी दुकान पर रखता था तो 1 रखा, 3 निकाल दिए। वो सब के सब खेत में वापस चले गए हैं, गांव में वापस चले गए हैं, मजदूरी करने को मजबूर हैं। आज जब घर का मालिक या मालकिन दाल लेने जाती है तो मैं परसों मेरी धर्मपत्नी के साथ बाजार में गया, तो पहले हमने मैंने कहा मसूर की दाल का रेट बता लाला जी, तो बोला जी 176 रुपए किलो है। आखिर में क्योंकि उसने कहा आप ग्राहक पुराने हो इसलिए मैं आपको 15 रुपए की छूट दूंगा, पर अगर कोई और लेने जाएगा तो 176 ही, चलो 10 रुपए की छूट मिल भी गई तो भी 166 है। ये 60 रुपया होती थी जब तक एक उद्योगपति इसके आयात निर्यात का धंधा नहीं करने लगा। आपने इस चुनाव के मुद्दे बतला दिए, आपकी इस चुनाव में लड़ाई किससे? हमारी इस चुनाव में लड़ाई है महंगाई से, बेरोजगारी से। आप ये अकेले मुद्दे नहीं, ये जिंदगियां हैं। हमारी लड़ाई है उन सब ताकतों से जिन्होंने उत्तर प्रदेश को 3 दशक से सबसे बेहतरीन प्रांत को सबसे पिछड़ा प्रांत बना दिया, और वो भारतीय जनता पार्टी उसकी, क्योंकि आज उसका चेहरा बन गई है। इसलिए पहली लड़ाई उनसे है जो मठाधीश दिल्ली और उत्तर प्रदेश दोनों में, एक 7 साल से और एक 5 साल से जो लोगों की जिंदगियां लूट रहे हैं, पहली लड़ाई उन्हीं से। सर I'll answer that also, मैं इकट्ठा आंसर कर दूंगा, उनका भी पूछ। जी सर, पेट्रोल की बात कर रहे हैं आपने, इसको मुद्दे को उठाया, महंगाई का जो सवाल आपने उठाया है, जब बीजेपी के नेताओं से इस सवाल को करो तो 2-3 को रटी रटाई बातें कहते हैं। पहली बात ये है कि वो कहते हैं कि हमको टैक्स लगाने पड़ते हैं क्योंकि पब्लिक वेलफेयर स्कीम चला रहे हैं, फ्री में वैक्सीनेशन दे रहे हैं, डीबीटी हम कर रहे हैं और किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं, योजना प्रधानमंत्री आवास योजना चला रहे हैं, इसके लिए पैसे की जरूरत है। दूसरी बात वो कहते हैं कि यूपीए की सरकार में ऑयल बॉन्ड दिए गए थे जिसका इंटरेस्ट हमको देना पड़ता है, इस वजह से टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। ये बात कितनी सही है और क्या जवाब है? आदरणीय साथी, जब से ये देश बना 15 अगस्त 1947 से आज तक वैक्सीनेशन मुफ्त है। केवल मोदी जी ने पहली बार पैसे
तो कोई टीका, सारी टीकाकरण की स्कीम हमेशा मुफ्त स्कीम है, क्योंकि टीकाकरण सरकार का दायित्व है। वो कोई एहसान नहीं है कि मैं फोटो लगवाऊं उसके ऊपर और आपको बताऊं कि मैंने आपको मुफ्त टीका लगाया। दूसरी बात, मैंने पहले से जवाब दिया कि 6,000 रुपया प्रति किसान देते हैं, प्रति हेक्टेयर नहीं। तो 6,000 रुपया देते हैं और 30,000 रुपया उससे निकाल लेते हैं। मैं आपका पर्स लूं, आपके पर्स के सारे पैसे तो अपनी जेब में डाल दूं और फिर आपको कहूं 50 रुपए लो भैया, ऑटो पकड़ो, अपने घर चले जाओ और कहूं अच्छा अब ये अच्छे दिन है, देखो 50 रुपया मैंने दिया है। तो आपकी जेब में अगर 500 रुपया है, 450 में रख लूं, 50 आपको वापस दे दूं, वो देखो अब ताली बजाओ क्योंकि मैंने 50 रुपया दिए। यही कर रहे हैं मोदी जी इस देश के लोगों के साथ। और जहां तक ऑयल बॉन्ड्स का सवाल है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो प्रचार करते हैं, हमने बाकायदा मेरी सहयोगी सुप्रिया जी ने, मैंने कई बार ये बताया है कि वो ऑयल बॉन्ड्स जो थे वो उनकी आज तक रीपेमेंट ही नहीं आई। तो बगैर रीपेमेंट के लायबिलिटी कैसे होगी उनकी? केवल 3,000 करोड़ की पेमेंट हुई आज तक। टैक्स ले लिया आपने 24 लाख करोड़, तो 24 लाख करोड़, चलिए हम थोड़ा किसान हैं तो हिसाब हमारा गड़बड़ा जाता है गिनती मिनती, पर इतना तो नहीं बिगड़ेगा ना कि 3,000 करोड़ ज्यादा है, 24 लाख करोड़ ज्यादा है।